बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमेरिकी इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुचाल जो है वो आ चुका है। बिल्कुल मायूसी है। जो बयानात हैं उनकी वजाहत की जा रही है। पाकिस्तान का स्ट्रीम जो मीडिया है उसका रुख जो है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की तरफ मोड़ दिया गया है। इस वक्त सिचुएशन इस तरह की है, एक इवेंट अदलिया का है, दूसरा इवेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम ताकतवर लोग जो हैं इस वक्त मुल्क से बाहर गए हुए हैं और जो पार्टनर हैं वो भी मुल्क से बाहर गए हुए हैं। आखिर क्या हो रहा है कि क्यों लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं? मतलब आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर हैं, मौलाना फजल रहमान मुल्क से बाहर हैं और उनके साथ जो नवाज शरीफ हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं। उनकी साहिबजादी मरियम नवाज वो भी मुल्क से बाहर हैं। ये अचानक जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं वो इसको दो तनाजुर में मैं इसको देखता हूँ। एक तनाजुर इसका ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को जो है वो हल्फ उठाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर उन्होंने जो है इंतजामी सतह पर इकदाम करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह इलेक्शन जीत कर आए और उनके क्या क्या रिलेशनशिप थी तहरीक इंसाफ के साथ, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया का वो लोग भी इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं जो कुछ परिंदों की तरह उड़कर आते थे, खबरें लेकर आते थे और आकर मीडिया के ऊपर ब्रेकअप करते थे कि ये होना जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो इमरान खान साहब के केसेस भी हैं, उनको आपने देखा होगा। तो वो मैं आपको दो जो तनाजर में मैं इसको देख रहा हूं, एक ये है कि वो एक स्ट्रेटेजी जो हुकूमत के कुछ हलकों से ये आवाज आई है कि, लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बताता चलूं कि हुकूमत को इस हद तक जो है उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका का इलेक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो उसके तनासब या उसके जीत के को देखते हुए मायूसी जो है वो जरूर हुई है। कम कंपार्ट और घबराहट का एक सिलसिला जो है, ब्लड प्रेशर हाई लो जो है वो होना शुरू हो गया है। तो मौलाना फजल रहमान आपने देखा होगा कि वो लंदन गए हुए थे। तो मौलाना फजल रहमान के करीबी जराए से मेरे पास ये खबर आई है कि अगले 5 से 6 दिन के दौरान मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान जीरक जो है वो सियासतदान है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान बड़ा अहम रोल था, जिसमें उन्होंने तमाम इस्टेब्लिशमेंट और सियासों को जो है वो नाक के लीके जो है उन्होंने निकलवाए। तो 26वीं आईनी तरमीम और कानून साजियाँ और अदलिया को कंट्रोल करना, ये एक खेल जो है वो एक तरफ रह गया। वो खेल क्यों किया गया वो भी जो है हमें मालूम है कि अब हुकूमत के पास 3-4 माह हैं। अगर वो 3-4 माह के अंदर, ये हुकूमत की राय मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की राय है वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। वो इसके साथ जो है वो इनकी जो राय है वो बराबर नहीं हो सकती। मेरे जराए जो मुझे बता रहे हैं वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो एक कौमी हुकूमत जो है वो बनाने के चक्कर में है।
वो कौमी हुकूमत बनाने का चक्कर में ये जो हुकूमत है, ज़ाहिर बात है हुकूमत है उसको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट उनको भी जो है वो मिल रही होगी कि कहीं पर हमारी जो दरारें हैं या हमारी जो डोरें हैं वो हिल तो नहीं रही, बिल्कुल हिल रही हैं, वाज़े नज़र आ रहा है। आपको चीखो पुकार नज़र आएगी कि जो कहते हैं कि भाई वहाँ से कॉल नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, मैसेज आएगा। तो भाई आप कौन हैं? आपने एक चपरासी के कहने पर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया, एक चपरासी के कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कर दिए। वो जो सुलेमान खान हैं तहरीक इंसाफ के, वो जो वहाँ पर मौजूद होते थे सुलेमान, उन्होंने आज ऐलान किया कि मैं अमेरिका के अंदर जो है ये जो डोनाल्ड लू था उनके खिलाफ और सैफर जो आया था उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ। ये बड़ी तफ्तीश अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, 24 घंटे के अंदर नून लीग के हलकों से बड़ी आवाजें चेंज होकर आ रही हैं। वो आवाजें चीख और पुकार की आ रही हैं कि वो समझ आ गया कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था वो रिवर्स होने जा रहा है। किस तरह रिवर्स होने जा रहा है? ये हुकूमत की जो पॉलिसी है, मैंने आपको बताया कि अदलिया को कंट्रोल करना, ये आईनी बेंच जो अमीनुद्दीन की सरबराही में बना दिया गया, जस्टिस याया अफरीदी, जिस तरह उनको कल उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो यकीन दहानी कराई गई कि ये वो कैसी यकीन दहानी है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की कौम को एतमाद नहीं है कि ये वजीर आजम है। वो किस तरह इस मुल्क के वजीर आजम जो है वो मुंतखब हुए, दुनिया उसको वजीर आजम तस्लीम नहीं करती। पूरी दुनिया ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो फ्रॉड इलेक्शन हुआ। उस यकीन दहानी के ऊपर हमारे चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो यकीन कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो अदलिया क्या उसके पास ताकत है कि वो हुकूमत की यकीन दहानी की बात कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप खुद नोटिस ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि मुझे यकीन दहानी कराएगी है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है अदलिया का। जब अदलिया का चीफ जस्टिस कहे कि मुझे हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करेगी कि मुदाखलत नहीं होगी, तो भाई आज 9 मई के 4 मुकदमात के अंदर एटीसी लाहौर में इमरान खान की जमानत कंफर्म हो गई है। तो वहां पर 12 मुकदमात थे, तो 4 मुकदमात में हो गया है, 8 मुकदमात में जो है वो दलाइल होने आए जो 30 नवंबर के लिए मुलतवी हो गई है। तो ये जज जो आए, इस जज साहबान की गाड़ी को भी टक्कर मारी गई थी। क्या वो आजाद था कि उस जज साहब की गाड़ी को टक्कर मारी गई? कि भाई ये आजाद अदलिया का जो रिवायात है। तो हुकूमत ने वो प्लान तैयार किया, कानून साजियां की और आईनी तरमीम की, अदलिया को कंट्रोल किया, मुकम्मल कंट्रोल अदलिया के ऊपर करके वो यहाँ पर ये अब ट्रंप के आने के बाद जब तक वो हल्फ उठाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि इन 3-4 माह के अंदर इमरान खान को जो है वो सजाएं हो जाएं। तो ये एक हुकूमत का जो तनासब है वो ये है कि भाई ये आईनी बेंच वगैरह ये कंट्रोल हो गए हैं, अब तो वो अपनी मर्जी के फैसले भी दे सकते हैं। तो वो अदलिया कंट्रोल होने के बाद तो इमरान खान का भी एक प्लान है ना, वो प्लान अब सामने आ रहा है। कल सवाबी के मकाम के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो जिरगा होने जा रहा है। इस सवाबी के मकाम के ऊपर जो हो जलसा है, उसको मैं जलसा नहीं कहता बल्कि मैं जिरगा कह रहा हूं। वो जिरगा किस लिए होने जा रहा है? वो जिरगा इसलिए होने जा रहा है कि भाई ये वो स्ट्रीट मोमेंटम होगी जो आज से उसका आगाज हो गया है। तो वो एक करारदाद पेश होगी, उस करारदाद के जरिए जो फैसला है वो रोडों पे उकार होगा। तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि देखें कि अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, अब अदलिया से हमें क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? जिसके हाथ और पांव बांधे हुए हों, जिसके हाथ और पांव और जबान के ऊपर जो है वो टाइप लगी हुई हो, उसको उठाकर आगे फेंक दें, उसको कहें कि भाई आपने ये फैसला करना है। जिस तरह अडयाला जेल के अंदर पिंजरे के अंदर बंद जो अदालत है
उसी में बिठाकर इमरान खान को 3-4 केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। तो ये वो सुप्रीम कोर्ट को भी एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है और चमचा किस्म के लोगों को बिठा दिया गया है, जिनकी ना कोई ऐनी वसअत है, ना कानूनी वक़्त है, और जिनको रत्ती बराबर भी आइन का इल्म नहीं है। जो सिविल केस सुनने वाले लोग हैं, जो फैमिली केस सुनने वाले लोग हैं, जो 5 मरले 4 मरले के मुकदमात सुनने वाले लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जो है वो प्रेसिडिंग जज लगा दिया गया हो आईनी बेंच का। तो वो क्या खाक फैसला करेंगे जिस जिस जज को ये मालूम ना हो कि भाई आइन क्या है, कानून क्या है। जिस तरह उन्होंने आप इससे अंदाजा लगा दें कि मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर यही जज था जिसने लिखा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने, इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कोई इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। तो वो डफर है जो ये कहता है ये आइन सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, ये आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान पाबंद करता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का 189 जो है वो पाबंद करता है तमाम इदारों को कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आपके ऊपर लागूमेंट है, आपने हर सूरत इसके ऊपर अमल दरामद करना है। वो कह रहे हैं कि आपने आइन को भी नहीं मानना। तो फिर मुझे बताएं कि वो प्रेसिडिंग जज जो है वो कैसा होगा। तो इसी सूरत में इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि एक जिरगा जो है वो सवाबी के मकाम के ऊपर होगा। आज 8 नवंबर है, कोची के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी क़यादत वहां पर मौजूद नहीं है। आम वर्कर जो है वो बहुत बड़ा जो है मोमेंटम करने जा रहे हैं। वहां पर झड़प भी हो रही है, पुलिस के साथ शेलिंग भी हो रही है और लाठी भी बरसाई जा रही है। सिंध के अंदर देखें हलीम आदल शेख आ रहा था। तो ये वही तहरीक है, ये तहरीक का आगाज है कि आपने सड़कों के ऊपर आना है। जिस वक्त आप सड़कों के ऊपर आएंगे तो आप देख लेना कि वो लोग जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो वो भी अपने पांव जो है वो रखने के काबिल नहीं होंगे, वो भी अपने कदम जो है वो नहीं रख सकेंगे। इमरान खान ने कहा कि आप ये ड्यूटियां लगाई गई कि भाई आप जो टिकट होल्डर हैं या एमएनए हैं वो नहीं आते तो बिल्कुल उनको निकाल दें। क्या जरूरत है कि आप इस पार्टी के अंदर खड़े जो आप आज़ादी की तहरीक न लाए। ये वो तहरीक है जिस तहरीक का आगाज होने जा रहा है वो सवाबी से होगा और उसका जो लय अमल है वो सवाबी जिरगे के अंदर एक करारदाद की सूरत में पेश किया जाएगा। और उस करारदाद के बाद आप देखेंगे वहां पर बहुत से लोग आएंगे जो रोहपोश थे, बहुत से लोग आएंगे। ये एक सरप्राइज होगा। उस सरप्राइज की सूरत में इसको कंडोम जो है वो ये जो कंट्रोल किया अदलिया को तो उसका रास्ता ये है। जब तक वो पॉलिसियां चेंज नहीं होती तब तक जो है वो ये तहरीक जो है वो चलेगी। इस तहरीक की रोशनी में आप देखेंगे कि इनको ये जो है पहले परेशान है, जब लोग निकलेंगे एहतजाज होंगे और सड़कें बंद होगी तो वो एक बहुचाल आएगा। उस बहुचाल की सूरत में आप देखेंगे कि इनके रवैये भी बदलने। ऐसे तो रवैये नहीं बदलने, आप खामोशी अख्तियार करेंगे ये मजीद आपको जो है वो दबाते चले जाएंगे। तो इस तरह इमरान खान ने वो तहरीक का ऐलान जो है वो कल होने जा रहा है। तो आप देखना कि जो सरकार इनको लाई थी उस सरकार का खात्मा हो गया, वो फारिग हो गए हैं। तो जो दूसरे इनके पार्टनर हैं अब वो मोहम्मद बिन सुलेमान के पास जाए या वो जो है रियाज जाए या तुर्की जाए, जो कहीं पर भी जाए तो वो अब जो है वो सालसी के दरवाजे ढूंढ रहा है कि कहीं पर जो है मुझे सालसी मिल जाए, मैं सालसी के ज़रिए सुलह सफाई जो है वो करा लूँ। तो मेरा ख्याल है वो कौमी हुकूमत के इम्कान जो मौजूद थे तो उसको अब तरजीह दी जा रही है कि ये वो कौमी हुकूमत के तौर पर जो है वो फजल रहमान आगे जाएंगे। तो फजल रहमान के ज़रिए जो है ये दरवाज़ा खोला जा रहा है कि कहीं पर जो है ये 5वां दौर जो चल रहा था उस दौर के बाद आप देखें
कि ये छठा दौर होगा कि अगर कोई फजल रहमान के ज़रिए इस तरह की बातचीत जो है वो चल पाती है तो।